जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग ब्रीथ चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है। और उसमें ब्रीथ चैप्टर में हम लोग छोटी छोटी बातें सीख चुके हैं, बस 2-4 कंसेप्ट और बचे हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या कि प्रवृत्ति क्या होता है और अंतःवृत्ति क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है, और इसके बारे में कई सारी चीज़ जानेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं पहले क्या अंतःवृत्ति देखते हैं। क्या अंतःवृत्त, जिसका नाम इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं क्या, इन सर्कल। क्या इन सर्कल। अभी अंतःवृत्त क्या होता है, मान लो एक त्रिभुज है। क्या एक त्रिभुज है ना। एक त्रिभुज है। आप लोग तो पता होगा त्रिभुज को, इस सभी त्रिभुज में कितनी साइडें होती हैं, 3 साइडें होती हैं। और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, त्रिभुज का शीर्ष या वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है। तो त्रिभुज के अंदर बने वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे, अंतःवृत्त कहेंगे। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि त्रिभुज के अंदर हम इतना छोटा वृत्त बनाते हैं तो इसे अंतःवृत्त कहेंगे, ये अंतःवृत्त हमारा नहीं है। ठीक है दोस्तों। अंतःवृत्त हम किसे कहेंगे, वह वृत्त जो क्या हो त्रिभुज के अंदर हो, तथा क्या जिसकी सभी क्या जिसकी परिधि क्या त्रिभुज की कहाँ पे हो, भुजाओं पर हो। जिसकी जो त्रिभुज का वह वृत्त जिसके जो परिधि होता है वो किस पे है, त्रिभुज की भुजाओं पर हो। ठीक है। तो हम लोग जैसे हमें क्या बनाना है, क्या अंतःवृत्त बनाना है ना। तो त्रिभुज के अंदर स्थित एक ऐसा वृत्त जिसके परिधि क्या हो, त्रिभुज की भुजाओं को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अंतःवृत्त कहेंगे। ठीक है दोस्त। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्या हम लोग लिख लेते हैं, क्या त्रिभुज त्रिभुज के अंदर स्थित एक ऐसा वृत्त जिसकी परिधि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या कर रही हूँ, स्पर्श करती हूँ, है ना। त्रिभुज के अंदर स्थित एक ऐसा वृत्त जिसकी परिधि त्रिभुज के सभी भुजाओं को स्पर्श करती हूँ, तो ऐसे वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। तो वह वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। जैसे देखो ये क्या है, एक सर्कल है ना। देखो इसकी परिधि क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या कर रही है, टच कर रही है, यानी स्पर्श कर रही है। तो ये कौन सा वृत्त कहलाएगा, अंतःवृत्त कहलाएगा, यानी इन सर्कल। तो ये वृत्त है तो इसका कोई ना कोई एक क्या होगा, केंद्र होगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ऐसे मिला दें हम लोग। क्या ऐसे देखो केंद्र को, और यहाँ पे जहाँ पे ये वृत्त जो है त्रिभुज की भुजा को स्पर्श कर रहा है, इनको मिला सकते हैं। यहाँ से यहाँ इनको भी मिला दें, और यहाँ से यहाँ तक कि इनको मिला दें, है ना। मान लो त्रिभुज का केंद्र O है, और ये A है, और ये B है, और ये C है। तो हम लोग देख पा रहे होंगे। क्या देखो जिस पॉइंट पर वृत्त जो है त्रिभुज की भुजा को स्पर्श करता है, वहां से केंद्र की दूरी तो त्रिज्या होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या ही तो होगी। इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो होगा, यहाँ OB देखो बराबर होगा किसके, OC के, और बराबर होगा किसके, OA के। क्यों, क्योंकि देखो सभी तो वृत्त की त्रिज्या ही है ना। ये सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, बराबर हो जाएगा क्या, r। ऐसे इस त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, अंतः त्रिज्या। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या कि अंतःवृत्त किसे कहेंगे, इन सर्कल किसे कहेंगे। क्या कहेंगे, देखो
त्रिभुज के अंदर, किसी त्रिभुज के अंदर स्थित वह वृत्त जो क्या करता है, त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। जैसे कि अगर ऐसे ऐसे मान लो कोई त्रिभुज है और कोई वृत्त ऐसे है, मान लो ऐसे, और त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श नहीं कर रहा हो, सब देखो त्रिभुज की सभी भुजाओं को ये वाला वृत्त स्पर्श कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो ये अंतःवृत्त नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, अब हम लोग क्या देखो अंतःवृत्त पढ़ेंगे। एक होता है परिवृत्त। परिवृत्त किसे कहेंगे हम लोग, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं किससे, परिवृत्त यानी सरकम सर्कल। सरकम सर्कल तो मिटा रहे हैं इसे। अगला हमारा क्या हो जाएगा, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल यानी अंतः अरे परिवृत्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिवृत्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, सरकम सर्कल। अब सरकम सर्कल क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है ना। मान लो कोई एक क्या हो, त्रिभुज हो, है ना, त्रिभुज हो, एक क्या है, त्रिभुज है। एक ऐसा वृत्त, देखो एक ऐसा वृत्त जो क्या करे, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स, अभी पता है ना, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स यानी तीनों शीर्ष को स्पर्श करती हुई जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिवृत्त। देखो यहाँ पे एक ऐसा वृत्त है जो क्या करता है, त्रिभुज के तीनों किसको, वर्टेक्स को क्या करता है, स्पर्श करते हुए जाता है। त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स को स्पर्श करते हुए जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। देखो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल है जो क्या कर रहा है, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स यानी शीर्ष को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो इस वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे, परिवृत्त कहेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं क्या, वह वृत्त। आप लोग चाहे जैसे डिफिनेशन लिख सकते हो, तो आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर वह वृत्त जो क्या करता है, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स को स्पर्श करता है, उसे परिवृत्त कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं, वह वृत्त जो क्या करता है, त्रिभुज के सभी वर्टेक्स को क्या करता है, स्पर्श करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। तो ये आप लोग को केवल समझना है, डेफिनेशन तो आप लोग अपने आप से खुद लिख सकते हैं। ठीक है, क्या, वह वृत्त जो त्रिभुज के सभी या तीनों, त्रिभुज के तीनों शीर्षों या वर्टेक्स को स्पर्श करती है, वह वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करती है, तो ऐसे वृत्त को स्पर्श करती है, तो उसे परिवृत्त या सरकम सर्कल कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। अब ये भी एक वृत्त है, तो इसका केंद्र कहीं ना कहीं होगा, मान लो इसका केंद्र यहाँ है ना, इसका केंद्र ओ मान लेते हैं, सेंटर है ना। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी, देखो यहाँ से ध्यान से, केंद्र से परिवृत्त तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। सही है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ से इसको मिला दे तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या। अब क्योंकि ये परिवृत्त है, इसको हम लोग, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। किससे, कैपिटल आर से। अब यहाँ देखो ये त्रिभुज भी है ना, मान लो त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो आप लोग यहाँ एक अच्छी चीज देख पा रहे हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है, O है, O है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी OA, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी OB, और ये OC। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, सभी दूरियां क्या है, बराबर है ना। यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ OA बराबर होगा OB बराबर होगा OC। क्यों ऐसा, क्योंकि ये तो त्रिज्या ही तो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो यहाँ से केंद्र से परिवृत्त की दूरी त्रिज्या, तो त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या सभी क्या होती है, बराबर ही तो होती है। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, कैपिटल आर के, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परित्रिज्या। क्या बोलेंगे, परित्रिज्या। तो आशा है आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, हम लोग आज क्या क्या सीखे हैं, अंतःवृत्त और परिवृत्त, इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा, और आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।